Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are discuss about evolutes. What is evolute? Evolute जो टॉपिक है वो एनवेलप के बाद में हम पढ़ते हैं, एनवेलप से रिलेटेड है। एनवेलप के मेरे जो वीडियो है वो मैंने मेरी प्लेलिस्ट जो डिफरेंशियल कैलकुलस की उसमें हमने डाल रखा है। तो इवोल्यूट जो होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रज। केंद्रज का मतलब होता है कि लोकस ऑफ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है नीचे। मैं इसके एक बार हिंदी नाम लिख लेता हूँ। हिंदी नाम है इसका केंद्रज। ओके, हिंदी नाम हो जाएगा इसका केंद्रज। केंद्रज जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो हमारा वक्रता केंद्र होता है उसका बिंदुपथ होता है, यानी द इवोल्यूट ऑफ अ कर्व एज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कर्व। जो आपके पास में कोई भी गिवन कर्व है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका क्या है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस है। ओके, अब लोकस है तो उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं उसका मेथड, एंड हम उसको जो हमारा एनवोलप का जो मेथड है उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एनवोलप के फॉर्म में भी अगर हम इवोल्यूट को समझना चाहें, द इवोल्यूट ऑफ कर्व इज एनवोलप ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व। तो जो नॉर्मल है वो यानी जिसको हम कहते हैं अभिलंब, अभिलंब जो होता है नॉर्मल, उस अभिलंब जो अभिलंब होता है उस अभिलंब का जो एनवलप होता है, इस अभिलंब का जो एनवलप है वो जो है वो केंद्रज यानी कि जो इवोल्यूट है उसके रूप में डिफाइन होता है। यानी वापस बताता हूँ मैं आपको एक बार, इट मीन्स द इवोल्यूट ऑफ अ कर्व इज एनवलप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का एनवलप होता है, यानी अगर आप नॉर्मल का एनवलप फाइंड करें, एनवलप कैसे फाइंड करते हैं उसके मेथड दो या जो भी 2-3 मेथड है वो मैंने अलग अलग वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वो वीडियो। देन यहाँ पे एनवलप कैसे फाइंड करते हो भी हम यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा जब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो सीधा यही है कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और एनवलप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व। आप कर्व की नॉर्मल फाइंड करें, उसका एनवलप फाइंड कर सकते हैं और फिर आप वहाँ से इसका इवोल्यूट फाइंड कर सकते हैं। देन मेथड की हम बात करते हैं तो हम ये वाला मेथड का यूज़ करेंगे जो हम नॉर्मल से यूज़ करते हैं। यहाँ ये जो मेथड है इसका जो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करें फिर उसका हम लोकस फाइंड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट मेथड। ये अल्टरनेट मेथड उसका यूज़ हम कम करते हैं, बट जो नॉर्मली यूज़ हम करते हैं वो यही करते हैं कि एनवलप फाइंड करते हैं हम यहाँ पे नॉर्मल का। तो ऐसे हम इसके मेथड की बात करते हैं तो फर्स्ट मेथड यही है कि फाइंड द नॉर्मल इक्वेशन, find the equation of normal, find the equation of normal of a given curve। जो भी आपको गिवन कर्व होता है उस कर्व की आपको इक्वेशन फाइंड करनी होती है। जैसे नॉर्मल ऑफ इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई एक्स माइनस एक्स वन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये दोनों जो फॉर्मूला है, दोनों इक्वेशंस जो है वो नॉर्मल की इक्वेशन है। ओके, इससे हम नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो एक्स और एंड वाई पे वो टेंजेंट की इक्वेशन में बता देता है कि टेंजेंट की इक्वेशन में यहाँ पे माइनस नहीं होता है और ये यहाँ पे क्या हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, और वो एट पॉइंट एक्स वन वाई वन पे उसकी टेंजेंट हो जाती है। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज पार्शियली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो ऑन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो उसका जो भी पैरामीटर होता है उसमें जो भी वेरिएबल पॉइंट है, पैरामीटर है, उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना होता है ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है उसका आपको उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट उसका जो पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये वाला जो मेथड है ना इसको हम एनवेलप भी कहते हैं। तो जो एनवेलप होता है जो एनवेलप होता है, एनवेलप में भी हम इसी स्टेप का यूज़ करते हैं, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एंड इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जो पैरामीटर है, जो आपका पैरामीटर है उसको क्या करना होता है, पैरामीटर को एलिमिनेट
पैरामीटर को वहाँ से एलिमिनेट करें, सब्सटीट्यूट करें और आप यहाँ से केंद्र जो है इवोल्यूट जो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इफ़ अगर आपके पास में इफ़ द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपके पास में देती है तो उसका एनवेलप कैसे फाइंड करते हैं, v² - 4ac = 0। इससे आप उसका एनवेलप फाइंड कर सकते हैं और वो एनवेलप ही उस गिवन कर्व का जो आपके पास में गिवन कर्व है उसके लिए क्या हो जाएगा, इवोल्यूट हो जाएगा, इवोल्यूट हो जाएगा। तो वो उसका हो जाएगा इवोल्यूट। तो मतलब ये है कि आपके पास में गिवन कर्व है, उसके लिए आप क्या फाइंड करें, सबसे पहले यहाँ पे अभिलंब फाइंड करें, अभिलंब का समीकरण फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। फिर क्या करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जो भी पैरामीटर है उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करें, और अगर आपके पास में वो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है तो आप ये वाला स्टेप करें, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो आप ये वाला स्टेप करें। तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac से आपका एनवेलप निकल जाएगा और एनवेलप ही उस गिवन कर्व के लिए इवोल्यूट होगा। ये एनवेलप किसका होगा, उस अभिलंब नॉर्मल इक्वेशन के लिए तो ये एनवेलप होगा, बट ये जो एनवेलप होगा वो गिवन कर्व के लिए इवोल्यूट का इक्वेशन होगा। आई होप आपको ये मेथड्स जो है, स्टेप जो है वो समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उसमें हम आपको समझाऊंगा कि इसके जो भी क्वेश्चंस है उसको हम कैसे लेते हैं और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।